हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 21 जनवरी 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 22 जनवरी 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे और इन सब का सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुका है। इनके वीडियोज़ देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। फरमान को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 60% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 60 अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए परीक्षा में पास होने के लिए 60% चाहिए, लेकिन उन्होंने 60 अंक प्राप्त किया है और 60 अंक से फेल हो गया। यानी कहने का मतलब है उसको पास होने के लिए टोटल 60 + 60 120 नंबर चाहिए, जबकि परसेंटेज में इसको चाहिए 60%। तो इसी 60% का वैल्यू है 120। तो पूर्णांक निकालना है तो 100% का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। तो 60 का 120 कितना गुना है? 2 गुना। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे? 2 गुना। तो कितना हो जाएगा ये? 200। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, सिंपल सा है, a + b इंटू a - b पे। तो a का स्क्वायर करेंगे यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस √11 का स्क्वायर 11। तो 5 - 11 माइनस का 6, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये समीकरण है और कह रहा है इसके मूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसको जब बेसिक से सॉल्व करेंगे तो टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग को ऑप्शन से सॉल्व करना है। तो पहला ऑप्शन में y का 2 वैल्यू दिया है, माइनस का √5 और 1। तो अगर y का वैल्यू माइनस का √5 रखेंगे तो क्या वैल्यू निकल कर आएगा? रखते हैं यहाँ पर। तो इसका स्क्वायर करना होगा तो ये आ जाएगा प्लस का 5। ठीक है, और यहाँ पर जब माइनस √5 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस में 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर रखेंगे तो प्लस का √5 आएगा और यहाँ पर प्लस का √5 पहले से है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जीरो जब नहीं हो रहा है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए माइनस का √5 रखे थे इन दोनों ऑप्शन में, तो दोनों ऑप्शन को हम लोग हटा देंगे यहाँ से। अब आइए प्लस में √5 है यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये तो आएगा ही, दोनों में कॉमन है। अब बचा हमारे पास माइनस का 1 और प्लस का 1। तो माइनस का 1 इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1। उसके बाद -1 जब यहाँ रखेंगे तो प्लस का √5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का √5 पहले से है। और इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो बचा एक ही ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के पैमाने के अनुसार बनाया गया है। यदि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर है तो मानचित्र पर उसे कितने क्षेत्र में दर्शाया जाएगा? ठीक है, देखिए यहाँ पैमाना क्या दे रखा है? 1 किलोमीटर बराबर, यानी 1 किलोमीटर जो है इसको हम लोग लिखते हैं मानचित्र पर 0.05 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है कि किसी देश का क्षेत्रफल 8000 वर्ग किलोमीटर यानी कि किलोमीटर स्क्वायर में है। अब क्या हम लोग मानेंगे कि मान लीजिए वर्ग जो देश जो है वो क्या है? वर्गाकार है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, 1 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये। ठीक है, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.0025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर में आ गया है। अब यहाँ पर देखिए जो कह रहा है वो निकालेंगे, 8000 का कह रहा है तो 8000 का हम लोग यहाँ पर निकाल देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर स्क्वायर बराबर इतना है। तो 8000 का कितना होगा? तो गुना करना पड़ेगा। तो 8000 गुना 0.0025, तो गुना करेंगे तो यहाँ पर देखिए 0 4 अंक के पहले है तो 3 जीरो है, तो यहाँ आ जाएगा 25 × 200 यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर इसको इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, रीना को R लिखते हैं और जया को J, दोनों मिलकर इसको 6 दिन में करते हैं। जया अकेले 8 दिन में। ठीक है, और कह रहा है रीना अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकती है? तो एलसीएम हो जाएगा टोटल वर्क, यानी कि 24, 6 चौके 24 और 8 तिया 24। ठीक है, ये दोनों का कार्य क्षमता आया है। अब देखिए दोनों का कार्य क्षमता 4 है और सिर्फ जया का कितना है? 3 है। तो 4 में से 3 जब माइनस करेंगे तो किसका आएगा? रीना का आएगा कितना? 1। अब इसी 1 से ये टोटल वर्क जो 24 है इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है, पहले भी कई बार हम बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी न्यूनकोण की ज्या और इसकी कोज्या का अनुपात 5:12 है, यानी कि साइन और कॉस का रेशियो यहाँ पर 5:12 है,
तो उस कोण की ज्या का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि साइन का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक समकोण त्रिभुज में देखेंगे। मान लीजिए ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये समकोण है और ये कोण है थीटा। तो साइन बटा कॉस क्या होता है? टेन थीटा। साइन और कॉस का रेशियो है तो इसको हम लोग टेन थीटा लिखेंगे, जो कि दिया है कितना? 5/12। तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग 10 का मान रखेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 12। P/B होता है। तो ये H कितना आ जाएगा? 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है। निकालना है साइन का वैल्यू, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? P/H। P है 5 और H कितना आया है? 13। तो 5/13 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। सीता की आय रहीम की आय से 25% अधिक है। रहीम की आय सीता की आय से कितने परसेंट कम है? देखिए, सीता है और रहीम है। रहीम, देखिए रहीम को अगर 100 मानेंगे तो सीता का कितना आएगा? 25% अधिक, यानी कि 125 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि रहीम की आय सीता की आय से कितने कम है। तो यहाँ देखिए कितना का कमी है? 25 का कमी है। और सीता की आय पर तुलना करना है तो सीता का नीचे देंगे, यानी कि 125 नीचे आएगा। 25 1 का 25, 25 पंचे 125, 1/5 होता है 20%। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है और इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, आप इसको वैसे निकाल के भी बना सकते हैं प्रत्येक साल, नहीं तो आप इसको रेशियो से कर लीजिए। 1/20 होता है 5%, तो 20 से 21 होगा और टाइम 2 वर्ष का है तो 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर का रेशियो होगा। ये हो जाएगा 400 और ये हो जाएगा कितना? 441। वर्तमान जनसंख्या 6,40,000, जबकि यहाँ पर वर्तमान कितना है? 400, तो ये 6,40,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना गुना है, ये 2 जीरो यहाँ से हटा दीजिए। 4 से 16, यानी कि 1600 गुना है। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे? 1600 गुना करेंगे। तो 2 जीरो तो आएगा ही। 16 1 का 16 बचा 1, 16 चौक 64, 1 65 बचा 6 और 64 6 70, यानी कि 7,05,600। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। ए और बी अकेले अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12 और 16 दिन में करते हैं। ठीक है, ए है, बी है। ए करते हैं 12 दिन में, बी करते हैं 16 दिन में। यदि वे वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़ के कार्य करते हैं और एक कार्य शुरू करता है तो उक्त कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है, तो टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 48 हो जाएगा। 12 चौके 48, 16 तिया 48, ये दोनों एफिशिएंसी आ गया ए और बी का। अब देखिए दोनों एक एक दिन छोड़ के काम करें, यानी पहला दिन अगर ए कर रहे हैं तो उसके बाद बी कर रहे हैं, फिर अगला दिन ए कर रहे हैं, फिर अगला दिन बी कर रहे हैं, इसी तरह से काम चल रहा है। तो यहाँ देखिए पहला दिन ए करेगा तो ए करेगा कितना? 4 यूनिट, यहाँ पर इसका जो कार्य क्षमता है। दूसरा दिन बी कितना करेगा? 3 यूनिट, फिर से 4 यूनिट, फिर से 3 यूनिट, इसी तरह से ये जाते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कुल मिला के 2 दिन में कितना यूनिट काम हुआ है? 4 3 7 यूनिट। ठीक है, 2 दिन काम हुआ है कितना? 7 यूनिट। अब यहाँ पर देखिए टोटल वर्क है कितना? 48। तो हम लोग 7 का जो है मल्टीपल वो 48 के नज़दीक में ले जाएंगे। तो 7 छके 42 होता है। तो 6 से दोनों तरफ जब गुना करेंगे तो इधर आ जाएगा 12 दिन। ठीक है, और इधर आ जाएगा 6 7 42 दिन, यानी 12 दिन में 42 यूनिट काम हो चुका है। अब काम कितना बचा? 42, इसमें आप माइनस कर दीजिए, बचेगा काम कितना? 6 यूनिट। अब किसका बारी होगा? ए का। ठीक है, क्योंकि ए काम शुरू करता है तो एक काम करेगा अगली बार। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो 4 इसमें माइनस करिए तो बचा कितना? 2 यूनिट। अब ए जो एक दिन में 4 यूनिट किया तो 12 दिन तो इधर लगा था, उसमें एक जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो गया? 13 दिन। अब ये 2 यूनिट काम बचा तो इसको कौन करेगा? बी। तो बी का एफिशिएंसी है 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 दिन। तो कुल मिला के जो समय निकला कितना निकला? 12 दिन, यहाँ पर एक दिन 13 दिन और यहाँ पर 2/3, यानी कि 13 सही 2/3 दिन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 1/6वां भाग इसके 1/9वें भाग से 100 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या मान लेते हैं इन दोनों का मल्टीपल, या नहीं तो आप इनका एलसीएम भी मान सकते हैं। दोनों का एलसीएम 18 आएगा। तो जब 18 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा? 3, और 18 का 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। दोनों आया, दोनों का अंतर कितना रहा? 1 यूनिट। इसी एक का वैल्यू हो जाएगा 100। तो संख्या पूछ रहा है तो संख्या कितना माने थे? 18, तो 18 का कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। दो शंकों के आधारों के व्यास बराबर हैं। ठीक है, यदि उनकी तिर्यक ऊंचाई का अनुपात 3:4 है तो उनके वक्र पृष्ठों क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। तो दोनों शंकु में आएगा पाई आर एल।
तो यहाँ पर देखिए पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है, और आर यहाँ पर सवाल में कह रहा है कि बराबर है, व्यास बराबर है तो आर भी बराबर होगा, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे। तो अब जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो किस पर निर्भर करेगा, एल पर, यानी कि तिर्यक ऊंचाई पर। तो जो तिर्यक ऊंचाई का अनुपात है वही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। p बराबर 3 पर इसका मान क्या होगा। ठीक है, देखिए p का छोटा सा वैल्यू रखा है और डायरेक्ट देके निकाल सकते हैं आंसर, नहीं तो आप क्या करिएगा, इसका फैक्टराइजेशन करना है। जैसे ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर, 7p को लिखेंगे 3p माइनस 4p प्लस का 12। तो यहाँ से p कॉमन आएगा तो p माइनस 3, और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो p माइनस 3। तो p माइनस 3 यहाँ से कॉमन आएगा, बच जाएगा p माइनस 4। तो p का यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो 3 है, 3 माइनस 3 यहाँ से 0 हो रहा है, तो इसका मतलब पूरा इक्वेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रेक्षणों का माध्य 22.5 है। एक प्रेक्षण को गलती से 25 के बजाय -25 के रूप में नोट कर लिया गया था, सही माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 25 के बदले -25, तो कितना का डिफरेंस हो गया, यहाँ पर 50 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, क्योंकि 25 जोड़ना था वो 25 घटा दिया, तो 50 का डिफरेंस हो गया। अब इस डिफरेंस को आप जो प्रेक्षण है जितना उसमें बांट दीजिए। तो 20 प्रेक्षण है, तो 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। अब ये जो 2.5 आया, ये क्या करना है, घटाना है कि जोड़ना है। देखिए यहाँ पर माध्य में गलती से जोड़ने के बदले घटा दिया, यानी कि लॉस हो गया, तो उतना पूर्ति करना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो है इसको माध्य में जोड़ना पड़ेगा। तो 22.5 प्लस 2.5 करेंगे तो ये कितना आएगा, 25। आगे बढ़ते हैं। इसका एचसीएफ निकालना है, तो देखिए पहले देख लेते हैं संख्या में 28 और 70 दोनों में एचसीएफ क्या है, 14। उसके बाद पी पर 5 है, यहाँ पर पी पर 3 है, तो मैक्सिमम जो कॉमन यहाँ पर है क्या है, पी पर 3 है। और क्यू में देखेंगे तो 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कॉमन हो गया 4, क्यू पर पावर 2। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी आंकड़े की प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जाता है तो इसके समांतर माध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रविष्टि में 7 जोड़ा जा रहा है तो माध्य में भी 7 ऐड हो जाएगा। ठीक है, जो एक्शन हम लोग यहाँ पर प्रेक्षण के साथ करेंगे वही एक्शन माध्य पर भी पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में है कि 7 बढ़ जाएगा, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मान लीजिए सोहन और मोहन का स्कूल है और यहाँ से ये दोनों चलना शुरू करते हैं एक ही दिशा में। ठीक है, एक का स्पीड है 3.5, एक का स्पीड है 4, तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इसका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, यानी कि 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ उन्हें एक दूसरे को कितना दूर करना है, 1.5 किलोमीटर, तो ये दूरी हो गया 1.5 किलोमीटर। इसको ये जो रिलेटिव स्पीड आया है इससे डिवाइड करिए तो टाइम निकल जाएगा। तो 0.5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो टाइम निकल कर आएगा। तो डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 घंटे। इस सवाल का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। यदि 85 और 153 के एचसीएफ को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 85 और 153 का एचसीएफ कितना होगा, 17। ठीक है, इसको लिखिए आप 17 गुना 5, इसको लिखिए 17 गुना 9। तो यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है, 17 है, तो यही हो गया एचसीएफ। तो 17 को लिख रहे हैं हम लोग किस रूप में, ये 85x माइनस 153। अब 153 को इस तरफ लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 170, और ये 85 को इस तरफ लाएंगे तो नीचे हो जाएगा बराबर x। तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा, तो x का क्या वैल्यू आया, 2, ऑप्शन नंबर 2 में है। आगे बढ़ते। रानी ने अपने पास मौजूद धनराशि में से 6.25% खर्च कर दिया। यदि उसके द्वारा व्यय की गई राशि 75 रुपये है तो उसके पास कितनी राशि थी। ठीक है, देखिए 6.25% का फ्रैक्शन हो जाता है कितना, 1/16, यानी उसके पास अगर 16 यूनिट धन होगा तो उसमें 1 यूनिट वो खर्च किया, तो 1 यूनिट खर्च किया, जबकि यहाँ रुपया में कितना किया है, 75, तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75 रुपया। तो कुल राशि पूछ रहा, तो कुल कितना है 16, तो 16 का निकालना होगा, 75 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 से 112 यानी 1120 हुआ, उसमें 80 जोड़ेंगे तो कुल मिला के हो जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु एस से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं ऐसे और एस बी इस प्रकार खींची जाती है कि ऐसे 12 सेंटीमीटर है और कोण ए एस बी 60 डिग्री है, जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक वृत्त है और यहाँ मान लेते हैं बिंदु एस है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा इस तरह से हम लोग खींच देंगे वृत्त पर, और ये कोण है क्या,
इस ये तो ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पर ये जो कोण दे रखा है ए एस बी, ये 60 डिग्री है, ए एस बी 60 डिग्री। ठीक है, तो जीवा ए बी की लंबाई पूछ रहा है, जबकि ए से 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। तो ए से बी को मिलाएंगे, यही जीवा हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि किसी बिंदु से वृत्त पर जब दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दोनों बराबर हो गया, और इसके बीच का कोण है 60 डिग्री। तो ये कोण 60 है, तो बाकी दोनों कोणों का योग कितना बचा, 120, और दोनों भुजा बराबर भी है, तो इसका कोण भी दोनों क्या होगा, बराबर ही होगा। तो 120 को दो भाग में बांटिए 60, तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, यानी ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो जीवा ए बी का निकालना है, तो ए बी ये है, ये 12 है, ये भी 12 होगा, ये भी 12 होगा, क्योंकि ये त्रिभुज कौन सा है, समबाहु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि इन सब का समांतर माध्य 17 है तो पी का मान निकालना है। देखिए माध्य 17 है, तो 17 से कंपेयर करेंगे सभी डेटा का। तो 16 कितना का कमी है, माइनस का 1, 18 क्या है, प्लस हो जाएगा 1, 15 क्या है, 17 से 2 कम है, तो -2 लिखेंगे। 17 के बराबर है, जो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप 0 भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर छोड़ रहे हैं। और पी को नहीं देखना है। उसके बाद 14 पे आइए, 14 17 से कितना कम है, 3 कम है, तो इसको -3 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ गया, माइनस का 2 -3 -5 1 -6 हो गया, उसमें +1 करेंगे तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, तो माध्य में हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 5 करेंगे, यानी 17 में +5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 22। अगर यहाँ प्लस में आता तो यहाँ पर माइनस करते, तो 22 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 31 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 7% की हानि होती है। ठीक है, उसी वस्तु को 35 रुपया में बेचता है तो उसे होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 31 रुपया में बेच रहे हैं तो 7% का हानि है, इसका मतलब सामान कितना में बिक रहा है, 93% में। तो 35 रुपया में बेचेंगे तो कितना परसेंट में बिकेगा, ये देखिए 31 का 3 गुना है 93, तो 35 का भी 3 गुना करेंगे तो आएगा 105%। अब इसमें 100% तो कॉस्ट प्राइस होगा, प्लस का जो 5% आया यही आया प्रॉफिट परसेंट, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। 7 पुरुषों के भार ये दिया है, भारों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालना है तो इसको आरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे छोटा 61 है, ठीक है, 61 62 63 64 65 66 और 66 67। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7। माध्यिका निकालना है तो बीच वाला पद माध्यिका हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रेक्षणों की संख्या विषम है, तो 64 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, ठीक है, आप इसको फ्रैक्शन में बदल के भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे लिखिए 0.23। देखिए 23 पर रेकरिंग है तो फिर से लिख देंगे, इसी तरह से ये लिखते जाएगा। उसी तरह से इसको भी लिखेंगे 0.22। ठीक है, फिर 2 का रिवीजन होगा, इसी तरह से जाते रहेगा। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 3 2 5 4 5 4। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 45 का यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रहा है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.45, उस पर रेकरिंग दे दीजिए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि 2 अंक का यहाँ पर रिकरिंग हो रहा है, 2 अंक का यहाँ, तो जोड़ में जो रिकरिंग होगा ये 2 और 2 का एलसीएम। अगर मान लीजिए एक में 2 रहता है, एक में 3 अंक रहता, तो रिकरिंग जोड़ में जो होता वो कितना का होता है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो रहा है, 6, यानी 6 अंक पर यहाँ पर रेकरिंग पड़ता जोड़ में। ठीक है, तो उस तरह का जब सवाल आएगा तो हम आपको अच्छे से बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 11 का मल्टीपल ढेर सारा ऑप्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। अर्धगोला है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। तो आर कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए 7 7 कटेगा, 2 से कटाइए 11, तो कितना आ जाएगा, 11 या 33 गुना 7, तो 210 और 21 231 हुआ। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 115.5। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सी 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या है। तो देखिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये 4 के 2 दूना 4, यानी कि ये 2 से थोड़ा सा अधिक आएगा। ये 5 से ज़्यादा हो गया, जब ये 5 से ज़्यादा है तो ये 3 और 5 के बीच में नहीं आ सकता, और ये 2 है तो ये 3 और 5 के बीच में नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। ये देखिए ये बहुत छोटा, ये भी नहीं होगा। 17 है, इसको जब हम लोग निकालेंगे जो 4 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि 3 और 5 के बीच में स्थित है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 और 30 का तृतीय अनुपात निकालना है। तृतीय अनुपात क्या होता है, मान लीजिए ए और बी है, इसका तृतीय अनुपात हो जाता है बी² बटा ए।
तो इसका क्या करना है 30 का स्क्वायर यानी कि 900, इसको ए यानी कि पहला पद क्या है 12, इससे डिवाइड करेंगे, 12 सत्ते 84 और 12 पंजे 60, 75 इसका आंसर होगा। और इसका माध्य अनुपात पूछता तो क्या हो जाता रूट ए बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका दशमलव निरूपण शांत है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो देखिए शांत दशमलव होने के लिए क्या कंडीशन रहता है कि किसी भी भिन्न के हर में यानी नीचे क्या होना चाहिए 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में ये होना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ देखिए 7 है 3 है 9 है, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 आ रहा है, तो यही इसका हो जाएगा शांत वाला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करें यदि कारखाने द्वारा सभी 5 सप्ताहों में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान होती तो कारखाने में कितनी अतिरिक्त साइकिलों का उत्पादन किया गया। तो देखिए अभी जोड़िए यहाँ पर कितना साइकिल का उत्पादन हो रहा है 14 9 23 23 10 33 33 3 36 10 46 8 54 60, ठीक है, यानी 5460 साइकिल अभी बन रहा है। और यहाँ कंडीशन में क्या कह रहा है कि सभी 5 सप्ताहों में उत्पादित साइकिलों की संख्या सबसे अधिक उत्पादन वाले सप्ताह की संख्या के समान है। यानी सबसे अधिक यहाँ पर उत्पादन हो रहा है 1400 और यहाँ 900 हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन कर रहा है कि सभी में ये मैक्सिमम जो है 1400 इसके बराबर ही जब उत्पादन हो तो कितना अधिक होगा। तो देखिए 1400 सभी में उत्पादन होगा तो 14 पंजे 70 यानी कि 7000 का उत्पादन हो जाएगा। तो कितना अधिक है डिफरेंस लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, इधर हो गया कितना 540 और इधर 1000 यानी कि 1540। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। कॉलेज में शिक्षकों और स्कूल की लड़कियों का अनुपात कितना है। तो कॉलेज में देखना है, कॉलेज यहाँ है, इसमें शिक्षक हैं कितने 1500, ठीक है 1500। और स्कूल की लड़कियों, स्कूल है यहाँ, इसमें लड़के कितने हैं लड़कियाँ 3000, इन दोनों का रेशियो आएगा कितना 1/2, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या है। तो कुल छात्र को जोड़ना, टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए 9 3 12 12 15 27 33 10 43 1 44 10 54 2 56,500, ठीक है। और नीचे किसका देना है कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षक, कॉलेज यहाँ विश्वविद्यालय दोनों का शिक्षक कितना हो जाएगा 3 1 4 2 1 3 3500। तो 0 0 काटिए, 5 से 7 बार में, 5 से 113 बार में कटेगा, तो 113:7 इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।